जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वास्तु एकेडमी में। आज हम जो है एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चीज़ के बारे में जो है डिस्कस किया हुआ था। तो प्रीवियस क्लासेस में हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे सवाल जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर जो है आते हैं, यानी कि जो बेईमान दुकानदार होता है उसके ऊपर जो सवाल आते हैं, उन सभी जो है सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं उन पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि एक बेईमान दुकानदार किस तरीके से अपनी जो है दुकानदारी करते समय किस तरीके से बेईमानी करता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। कि उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि कैसे जो है एक दुकानदार बेईमानी करता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चीज़ें देखी हुई थी कि वहाँ पर हमने ये देखा हुआ था कि जो एक बेईमान दुकानदार होता है वो दो तरीके से बेईमानी करता है। एक खरीदते टाइम जो है बेईमानी करता है और दूसरा जो है बेचते टाइम जो है बेईमानी करता है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है खरीदते टाइम जो बेईमानी करता है हमने वो चीज़ें हमने देखी हुई थी। लेकिन आज हम जो है बात करेंगे कि एक दुकानदार जो होता है वो बेचते समय किस तरीके से बेईमानी करता है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया हुआ था बाइंग करते समय, यानी कि खरीदते समय जो है बेईमानी करना, और जो दूसरा होता है बेचते समय जो है बेईमानी करना। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेचते समय, यानी कि सेल करते समय जो है किस तरीके से एक जो है दुकानदार बेईमानी करता है, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो है हम ये पूरी उम्मीद हम जो है ये मान करके चलते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बेईमान दुकानदार जो होता है वो बेचते समय किस तरीके से बेईमानी करता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कैसे बेईमानी करता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये एक दुकानदार है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्राहक है। ये एक दुकानदार है, एक ग्राहक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, देखो मेन चीज़ क्या होता है ना कि ऐसे सवालों में या ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मेन चीज़ कहते हैं लैंग्वेज को डिकोड करना। मेन चीज़ यही है कि जो लैंग्वेज अगर आपको डिकोड करना आ रहा है तो आप सवाल कैसा भी आता है आप उसको जो है बना सकते हो, है ना। तो एक दुकानदार है, एक ग्राहक है। अब जो है जब कोई भी दुकानदार जब वो दुकान खोल करके बैठता है तो उसके पास जब कोई भी ग्राहक आता है तो वो किस तरीके से बेईमानी करता है बेचते समय, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक दुकानदार इस ग्राहक के पास आया, ठीक है, सामान लेने। सपोज कर लो कि हमने ये कह दिया कि सपोज कर लो कि जो ग्राहक है इसके पास आया 20 केजी, हमने कहा गेहूँ लेने आया, मान के चलो गेहूँ, है ना, या राइस मान लो, चावल मान लो, एनीथिंग कुछ भी मान लो। अब क्या हुआ कि इस दुकानदार ने इसको ग्राहक को 20 केजी की जगह 18 केजी गेहूँ दिया। मान लो कि 20 केजी की जगह 18 केजी गेहूँ दिया। अब ध्यान दो, जो मेन चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर ये दुकानदार है, ठीक है, ध्यान से देखो कि अगर ये दुकानदार है तो इस दुकानदार की दो बातें ध्यान रखो। ठीक है, एक गया कितना और दूसरा दिखा कितना, दिखा क्या रहा है। ठीक है, दो बातें याद रखो। एक, अगर ये दुकानदार है, मैंने कहा ना कि ये दुकानदार है, तो एक चीज़ देखो कि अगर कोई भी ग्राहक इस दुकान के पास आया सामान लेने के लिए तो ये जो दुकानदार है इस ग्राहक को जो दिखा क्या रहा है, क्या दिखा रहा है, कि दिखा ये रहा है कि हम जो देखो हम तुम्हें जो है 20 केजी जो है गेहूँ दे रहे हैं, बट ये इसके दुकान से जा कितना रहा है, 18 केजी। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि जो उसके दुकान से गया है वो हमेशा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, और जो ग्राहक को वो दिखा रहा है
वो हमेशा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि हमारा क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। इस बात को ध्यान रखें, यानी बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर ग्राहक दुकानदार के पास गया तो दुकानदार जो है सबसे पहले चीज़ पकड़नी है दुकानदार को। दुकानदार जो दिखा क्या रहा है, ग्राहक को दिखा क्या रहा है, और दुकानदार के पास से कोई भी सामान जा कितना रहा है। जो दुकानदार के पास से जो सामान जा रहा है वो कॉस्ट प्राइस होगा, और जो ग्राहक को वो दिखा रहा है वो क्या होगा, उसका जो है सेलिंग प्राइस होगा। इसी को दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ग्राहक जो है दुकानदार से 20 केजी गेहूं का पैसा ले रहा है, लेकिन वो जो है ग्राहक को केवल 18 केजी ही जो है गेहूं दे रहा है। यानी कि उसने जो है, अब एक चीज़ देखो कि दुकानदार ने ग्राहक को यहाँ पर दिखाया कितना, 20 केजी का पैसा दिखाया है ना, 20 केजी का पैसा दिखाया, बट इसने जो है दिया कितना है, 18 केजी ही है। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसने जो है ग्राहक को दिखाया कि हमने तुमको 20 केजी दिया है तो तुम हमको 20 केजी का पैसा दोगे, है ना। ये ग्राहक ने, दुकानदार ने ग्राहक को ये बात समझाई है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि मैंने क्या बताया कि दुकानदार को जो दिखा रहा है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। और जो दुकानदार के घर से गया है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। अब ज़रा इस बात को सोचो कि अगर दुकानदार जो है इस ग्राहक को अगर जो बराबर दे दे तो ये बेईमानी कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये बेईमानी हो ही इसलिए रही है क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, क्योंकि दुकानदार क्या है, बेईमान है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने मान लिया यहाँ पे कि सपोज कर लो कि यहाँ पे जो चावल गेहूँ है, हमने यहाँ पे लिख देते कि हमने कहा कि जो गेहूँ है 1 केजी गेहूं का जो प्राइस है, 1 केजी गेहूं का प्राइस जो है हमने कहा 100 रुपये है। तो इस हिसाब से हमने कहा 20 केजी का प्राइस कितना होगा, आप कहोगे सर जो है 200 रुपये होगा। तो 18 केजी का प्राइस कितना होगा, आप कहोगे सर 180 होगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो है सीपी कितनी आ गई, 180 रुपये आ गई, और इसकी जो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 200 हो गया। तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ, हमने कहा कि दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ, 200 में से 180 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो, कितना हो जाएगा, 20 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 180 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 9 18, यानी कि 1/9 इंटू 100, कुल मिलाकर के कितने आ गए, 11 से ही 1/9%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दुकानदार है उस दुकानदार को 11 से ही 1/9% का क्या हुआ, प्रॉफिट इसको जो है देखने को मिला है, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम्पल के साथ समझे। अब क्या होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू दी हो। भाई यहाँ पे दुकानदार जो है ग्राहक को कुछ भी दे रहा हो, ग्राहक यहाँ से कुछ भी ले रहा हो, एनीथिंग कुछ भी ले सकता है, ठीक। तो उस केसेस में जो फॉर्मूले निकल करके आते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर ये ग्राहक है, ठीक है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ से वेरिएबल्स में टर्म्स में अगर हम लिखें तो हमने कहा कि ये जो दुकानदार है और ये जो ग्राहक है, ठीक है। हमने कहा कि ये क्या है, शॉपकीपर है, और ये क्या है, कस्टमर है ना। तो कस्टमर क्या कर रहा है, ग्राहक के पास जा रहा है। तो कस्टमर जो है जब दुकानदार के पास गया तो इसने कहा कि भैया हमको x केजी क्या चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, चीनी चाहिए, कुछ भी आप मान सकते हो। तो इसने कहा कि हमको x केजी चाहिए, ठीक है। दुकानदार ने कहा ठीक है भैया। दुकानदार ने इस व्यक्ति से, ग्राहक से x केजी का पैसा लिया, ठीक है, लेकिन इसने दिया कितना, x माइनस n केजी। अब कहोगे कि सर n क्या है, n वो वैल्यू है जो क्या है कि वो कितना कम है, ग्राहक को दुकानदार ने कितना कम दिया है, वो n वो वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझे कि अगर मैं ये कहूँ
कि 1 केजी चावल का दाम अगर मैं कहूँ 1 रुपये है तो x केजी चावल का दाम कितना होगा, आप कहोगे सर x रुपये होगा, तो x माइनस n केजी का दाम कितना होगा, आप कहोगे सर x माइनस n रुपीज़ होगा। ठीक है, अब यहीं से इस बात को समझो कि ये दुकानदार हैं, ठीक है, ये जो दुकानदार है ये क्या कर रहा है, किसको दिखा रहा है, दिखा कितना रहा है कि हमने तुमको कितना दिया है, x केजी दिया है, लेकिन इसके दुकान से गया कितना है, x माइनस n केजी गया है। तो जो दुकान से गया है वो क्या कहलाएगा, CP, और जो दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, SP। तो यानी कि कुल मिलाकर के CP इसकी कितनी होगी, x माइनस n रुपीज़ होगी, और यहाँ पर जो है SP कितना होगा, x होगा। तो यानी कि इस व्यक्ति को या इस दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा, आप कहोगे कि सर x में से x माइनस n अगर हम घटा दें तो हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, x माइनस x प्लस n कैंसिल हो गए, यानी कि हमें जो प्रॉफिट हमें मिला वो कितना हमें मिला, n रुपीज़ मिला। तो प्रॉफिट का अगर आप परसेंटेज निकाल करके अगर आप देखो तो क्या मिलेगा, n अपान के कितना हो गया, x माइनस n CP इंटू 100। ये क्या होगा, प्रॉफिट निकल करके आएगा कि दुकानदार को इतने रुपए का या इतने परसेंटेज का जो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये जो है कॉन्सेप्ट था कि एक बेईमान दुकानदार बेचते समय जो है किस तरीके से बेईमानी करता है। अब ये बेईमानी देखो 2 तरीके से होती है, इस बात को देख लो, ध्यान से देख लो कि जो बेईमानी है, डिसऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं ना, डिसऑनेस्टी जो बेईमानी है वो व्यक्ति 2 तरीके से कर सकता है। एक, या तो क्या करेगा, मटेरियल में बेईमानी करेगा, ठीक है, दूसरा या फिर जो है वेट में जो है बेईमानी करेगा, ठीक है। मटेरियल यानी कि कहने का मतलब क्या, मटेरियल जो आपको सामान चाहिए उसमें घपला करेगा, कम ज़्यादा करेगा, या फिर जो है वेट में यानी कि भार का जो है गलत इस्तेमाल करेगा। तो 2 ही चीज़ों में, इन जगहों पे जो वो बेईमानी कर सकता है, या तो भार में जो है आपको कुछ गड़बड़ी करेगा, या फिर जो अनाज में कुछ जो है गड़बड़ी करेगा। अनाज का मतलब, मटेरियल का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई कि उसके पास जो है डिफेक्ट पीस है कि नहीं, डिफेक्ट पीस होगा, मटेरियल में यह आएगा कि भैया जो अगर ये डिफेक्ट पीस होगा तो उसको जो हम बेच रहे हैं, है ना, वहाँ पर भी घपला करें, बताएगा थोड़ा ना कि जो है इसमें जो है डिफेक्ट है, वो तो कहेगा कि भैया हम इसको बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं। जब वो कहे कि हम इसको सस्ते में बेच रहे हैं तो हमेशा याद रखो तब भी उसको फ़ायदा ही होता है दुकानदार को, है ना। तो जब भी कोई भी दुकानदार सामान बेच रहा है और वो ये कहता है कि भैया हम तो घाटे में ही बेच रहे हैं, हम तो घाटे का ही सौदा कर रहे हैं, ना ना ना, कभी भरोसा मत करना। वो जब भी बेच रहा है वो तभी बेच रहा है जब या तो मटेरियल डिफेक्टेड है या फिर जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तब भी जो है वो सामान को बेच रहा है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें देखी कि जो डिसऑनेस्टी जो है या तो वो मटेरियल में कर सकता है या फिर जो वेट में कर सकते हैं। वेट में क्या करेगा, वेट में आपको चावल कम देगा, अनाज कम देगा, जितने आपकी रिक्वायरमेंट होगी उससे कम देगा, या फिर क्या करेगा कि जो है, या फिर क्या करेगा कि जो भार होता है ना, वेट होता है, उसमें आपको जो है घपला करेगा। जैसे आपने कहा 1 केजी का भार होगा तो उसकी जगह 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करेगा, 950 ग्राम का भार इस्तेमाल करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में जो अनाज अगर 1 केजी चाहिए तो आपके हाथ में 950 आएगा, 800 आएगा, 900 आएगा, यानी समथिंग कुछ भी आएगा। तो वो इस तरीके से जो है एक दुकानदार जो है बेईमानी करता है। अब एक चीज़ और समझ लो कि हमने एक चीज़ सीखी थी, क्या हमने सीखा था, अभी हमने सीखा, वो ये है कि ज़रा देखें कि ये मान लो कि ये क्या है, दुकानदार है, ठीक है, ये क्या है, फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, और ये कौन है, ग्राहक है। हमने कहा ये ग्राहक है, ये दुकानदार है, और ये क्या है, फैक्ट्री ओनर, मालिक है, जहाँ से मालिक गोदान का मालिक हम ये कह सकते हैं, जहाँ से मटेरियल उठा करके लाता है। तो एक चीज़ देखो कि ये दुकानदार है, अब ये दुकानदार क्या है, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ ये समझो कि ये जो है ना, जब इसके पास जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, बाई कर रहा है ना, बाई कर रहा है। तो बाई करते समय भी मालिक से बेईमानी करता है
और इधर जब आता है मटेरियल ला करके जब इधर ग्राहक को बेचता है तो इधर क्या करता है, सेल करता है। तो सेल करते टाइम भी बेईमानी करता है। तो अब एक चीज़ देखें आप कि जब ये मटेरियल यहाँ से खरीद करके लाता है तो हमेशा याद रखो कि जब ये खरीदेगा तो खरीद करके जब लाएगा तो उसको जो कितना प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, n/x × 100 का जो प्रॉफिट होगा, इतने % का प्रॉफिट होगा। और जब ये ला करके जब ये बेचेगा तो यहाँ पर जो है इसको जो है कितना प्रॉफिट होगा बेचते समय इसको प्रॉफिट होगा परसेंटेज में x/x - n × 100 का। इस बात को आप जो है ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्या है कि भैया जाहिर सी बात है कि ये दुकानदार इसके पास गया मालिक से, भैया हमारे पास अनाज कम है, बहुत ज़्यादा हमें अनाज चाहिए, 100 kg चाहिए। 100 kg के बजाय जो 120 kg उठा लाया, 20 kg एक्स्ट्रा ले आया। तो जो 20 kg एक्स्ट्रा ले आया है, चाहिए इसको 100 kg, लेकिन जो एक्स्ट्रा लेकर के आया वो कितना लेकर आया, 20 kg लेकर आया, है ना। तो वो क्या है कि वहाँ पर जो 20 kg की क्या करा, बेईमानी करी है। अब यहाँ पर जो अगर सेल कर रहा है तो सेल करते टाइम भी जो वो क्या करेगा, बेईमानी करेगा। यानी कि वो क्या करेगा कि किसी भी ग्राहक को अगर जो है 2 kg चावल चाहिए या 2 kg अनाज चाहिए तो वो क्या करेगा कि उसको जो है अनाज को कम करेगा या फिर जो है वो क्या करेगा, भार में कमी करेगा, वज़न में कम करेगा। यानी कि उसके जो वेट होते हैं ना, उसको जो बटखरा, जैसे गांव में देसी भाषा में क्या कहते हैं, बटखरा कहते हैं, बटखरे में घपला करेगा। 1 किलो के बटखरे की जगह पे वो क्या इस्तेमाल करेगा, जो है नॉर्मल सी जो है 900 ग्राम का बटखरा इस्तेमाल करेगा, या जो है 50 ग्राम का बटखरा जो है क्या करे, 950 ग्राम का बटखरा इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो कि जब अब यहाँ पे हमने एक चीज़ हमने ये देख ली, लेकिन क्या है ना कि कुछ बच्चों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी। हमने एक यहाँ पे हमने सवाल से समझा, एक इसका जो फॉर्मूला बेस के कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली हम इस चीज़ को लगा सकते हैं। दोनों तरीके से अगर हम ये कहें कि जैसे अगर आप क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक व्यापारी या एक दुकानदार या कोई भी हो, फल विक्रेता हो गया, एनीथिंग कुछ भी हो, वो अपने सामान को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सब चीज़ों पे बेचने का दावा करता है और जो है बेचने का दावा करता है। और उसने पाया कि उसने जो है क्या किया कि उसने पाया कि उसने जो है 900 ग्राम की जगह पे उसने जो है 800 ग्राम का इस्तेमाल किया है। तो बताओ कि उसको दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये इस तरीके के जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं और हमेशा सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ये सवाल से हमने समझा, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि आप एक चीज़ इस डायग्राम से आप समझ सकते हो बहुत क्लियर तरीके से। कि मैंने ये डायग्राम ही मैंने आपको इसलिए क्यों बना करके दिखाया, क्योंकि डायग्राम बहुत अच्छी चीज़ है कि डायग्राम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। बहुत आसानी से समझ सकते हो कि अगर ये दुकानदार है, ठीक है, और ये क्या है, ग्राहक है, और ये क्या है, मालिक है। किसका मालिक है, मिल का हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, एनीथिंग कुछ भी हो। ये दुकानदार ग्राहक को क्या करेगा, बेचेगा, सामान बेचेगा और इससे क्या करेगा, खरीदेगा। तो जब खरीदते समय और बेचते समय तो आपको अच्छे से पता है कि जब बेचते समय इसको जो कितने का प्रॉफिट होता है, आपने कहा कि कितने का प्रॉफिट होता है, यानी कि n/x - n% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसको जो है हम क्या करते हैं कि कभी कभी इसको जो डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल को ब्रेक किया जाता है, उसके लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है और कैसे जो उसको शॉर्टकट तरीके से जो है सॉल्व किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम जो है ज़रूर चर्चा करेंगे। अब बेचते समय तो इसने यहाँ पर बेईमानी करा, ठीक है, बेचते समय। अब अगर ये खरीदते समय जो है बेईमानी जो करता है वो कितना करता है कि इसको जो है प्रॉफिट कितना होता है, n/x × 100। ये डायरेक्टली हम जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे ढूंढते हैं ना कि सर शॉर्टकट फॉर्मूला बताओ, देखो कुछ लोग होंगे जो इतना डीपली ये चीज़ें आपको नहीं समझाया होगा और इतने अच्छे तरीके से ये चीज़ें नहीं बताई होगी, क्योंकि अक्सर जो है ये एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे जो है इसके लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं।
जब इसके लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनके ये बात समझ में नहीं आती कि हम इसको जो है सवाल को सॉल्व कैसे करें। अरे जब आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप जो सवाल को सॉल्व कैसे करोगे। देखो मैथमेटिक्स की एक बहुत बेसिक चीज़ है, वो ये है कि जो है जब वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें जो है लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। जब आप लैंग्वेज को डिकोड करते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ सवाल में पूछ क्या रहा है और मुझे आंसर क्या करना है। ठीक है, तो ये सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये तीनों चीज़ों को बता दिया कि जो कोई भी जो दुकानदार होता है खरीदते टाइम किस तरीके से बेईमानी करता है और बेचते टाइम जो है किस तरीके से जो है वो बेईमानी करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वाओ।